जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। आसान भाषा में बात करेंगे जो सैनिकों, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए काफ़ी काम की हैं। सबसे पहले जानकारी सैनिकों की छुट्टी के दौरान मृत्यु से जुड़ी है। अगर कोई सैनिक या जवान स्वीकृति छुट्टी पर अपने घर आया है और इस दौरान किसी दुर्घटना या सेवा से जुड़ी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कई मामलों में न्यायालय और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने ऐसे मृत्यु के सेवा से जुड़ा हुआ माना है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार को विशेष रूप से पत्नी स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए पात्र हो सकती है। हालांकि हर मामले में अपने आप या लाभ नहीं मिलता। मृत्यु की परिस्थितियां, रिकॉर्ड और सेवा से उसका संबंध देखा जाता है। अगर रिकॉर्ड ऑफिस में लाभ मिलता है तो संबंधित नियमों के अनुसार न्यायिक रास्ता अपनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी जानकारी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। भारत में पेंशनर समाज ने पेंशनर्स और कर्मचारियों के हित में कई मांगे आयोग के सामने रखी हैं। इनमें न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ाने, फ्रीडम फैक्टर बढ़ाने, फैमिली पेंशन में सुधार, डीए और डीआर से जुड़े बदलाव, हर 5 साल में पेंशन संशोधन, मेडिकल सुविधाओं में सुधार और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके अलावा 65 वर्ष की उम्र से अतिरिक्त पेंशन शुरू करने, कम्यूटेशन की बहाली की अवधि का कम करने और 1 जनवरी 2026 से संशोधित लाभ लागू करने जैसी मांगे भी रखी गई हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन मांगों को अभी केवल मांग के रूप में समझें। जब तक सरकार या 8वां वेतन आयोग किसी मांग को आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं करता, उसे स्वीकृत लाभ नहीं माना जा सकता। तीसरी जानकारी एमएसपी से जुड़ी है। एएफटी लखनऊ के एक मामले में ऐसे पूर्व हवलदार को राहत मिली जिसने एमएसपी योजना लागू होने से पहले प्रमोशन के लिए अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया था। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने माना कि पुराना अनविलिंग सर्टिफिकेट जो एमएसपी योजना लागू होने से पहले दिया गया था, बाद में वित्तीय उन्नयन से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों, अगर आपके मामले की परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं तो केवल पुराने अनविलिंग सर्टिफिकेट के आधार पर एमएसपी से वंचित करना सही या नहीं है, या नियमों और आपके परी रिकॉर्ड के आधार पर जांचा जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों को अपने दस्तावेज और सेवा रिकॉर्ड जरूर जांचें। अब बात करते हैं चौथी और सबसे ज़रूरी जानकारी की। अगस्त महीने की पेंशन से जुड़ी है। केरल में ओणम त्यौहार को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के भुगतान को पहले करने की जानकारी सामने आई है। केरल में रहने वाले पात्र केंद्रीय पेंशनर्स और कर्मचारियों को अगस्त की पेंशन का भुगतान 24 अगस्त 2026 को किया जाना है। वहीं दूसरे राज्यों में रहने वाले डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए सामान्य भुगतान 31 अगस्त 2026 को होने की जानकारी है। इसलिए अगर आप केरल में रहते हैं और आपके स्पर्श से 24 अगस्त की पेंशन का मैसेज मिला है तो यह इसी एडवांस भुगतान से संबंधित हो सकता है। दोस्तों, इन चारों जानकारियों में सबसे ज़रूरी बात यही है कि पेंशन या किसी भी सरकारी लाभ के बारे में अंतिम फैसला हमेशा आधिकारिक आदेश के नियम और आपके व्यक्तिगत रिकॉर्ड के आधार पर ही तय होता है। इसलिए किसी भी वायरल खबर को बिना जांचे सही ना माने। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में पेंशन, सेना, एमएसपी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल जॉनप्रिया जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।